नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। तो आज हम बात करेंगे बहादुरगढ़ विधानसभा को लेकर, क्योंकि इस बार लग रहा है कि बहादुरगढ़ विधानसभा का चुनाव जो है वो फंसने वाला है। क्या वजह है, क्या कारण है, इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी जी मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, अगर हम बहादुरगढ़ को देखते हैं तो यहाँ पर इस बार चुनाव फंस रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार। इसके अलावा बात करें जो है दलाल जो है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं? बहादुरगढ़ का चुनाव पहली बार अपने जो है रोचकता के चरम पर मुझे लग रहा है कि वो चुनाव जाएगा। इसमें आपने नाम लिया जैसे कांग्रेस के राजेंद्र जून जी, भाजपा के कौशिक साहब और इनेलो से भी एक मजबूत प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी चुनाव मैदान में, जिनका अपना एक परंपरागत अपना वोट बैंक, और फिर दलाल साहब रमेश दलाल जी वो मैदान में बतौर इंडिपेंडेंट, और सबसे बड़ा नाम जो आज चर्चा का विषय पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, राजेश जून जी बतौर इंडिपेंडेंट। वैसे तो आम आदमी पार्टी भी है, बाकी अन्य दल भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स और भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव की रोचकता अपने चरम पर बहादुरगढ़ के अंदर रहने वाली है। और जिस प्रकार का चुनाव चल रहा है कि हो सकता है कि 3 राष्ट्रीय पार्टियां वहाँ प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। शायद तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को वहाँ निराशा हाथ लगे। फिलहाल का जो चुनाव का सिनेरियो है वो इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ तीनों पिछड़ती हुई नज़र बहादुरगढ़ के अंदर मुझे आ रही हैं। राठी साहब, आपने कहा कि तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां पिछड़ रही हैं, तो क्या राजेश जून कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक काट रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, उनके मंच पर वो नजर आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस का वोट बैंक काटेंगे वो? राजेश जून की जहाँ तक बात है, एक तो संपत्ति लोगों के मन अंदर एक बात की है कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसके अंदर हुड्डा साहब ने जाकर के उनको मनाया था, एक वायदा किया था कि आगामी टिकट जो होगी वो आपकी होगी, और टिकट उनको पार्टी की मिली नहीं। लेकिन वो लगातार 5 साल से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने पार्टी का कहीं न कहीं ये उनके मन में एक भय भी था कि टिकट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला चलता है, और उनको आभास था, तो अपनी इंडिपेंडेंट तैयारी पर लगे हुए थे। और जिस प्रकार से उन्होंने मकर संक्रांति का नाम से औरतों को शॉल वितरित करने का काम किया, या लोई चद्दर वगैरह जो है बुजुर्गों को देने का काम किया, रक्षाबंधन पर छूट देने का काम किया, रक्षाबंधन पर छूट देने का काम किया, तो इस प्रकार का कार्यक्रम वो लगातार निरंतर आबाद गति से 5 साल लगातार चलाते रहे। तो उस चीज़ को लेकर के वो आशावान हैं, और लोगों के मन में एक बात ये है कि पिछली बार इनसे टिकट का वादा था, वो वादा इनका पूरा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से नफे सिंह राठी जी की पत्नी जो हैं शीला राठी जी, उनके प्रति भी एक संपत्ति की लहर बहादुरगढ़ के अंदर कुछ देखने को हमें मिल रही है कि परंपरागत वोट बैंक नफे सिंह राठी जी का भी 25 से 30 हज़ार वोटों का अब तक का रहा है। और जो पिछला चुनाव हुआ था म्यूनसिपल कमेटी की चेयरमैनशिप का, उनमें जो है नफे सिंह राठी की पुत्रवधू हुई माप मान करके चलो उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी काफ़ी क्लोज मार्जिन का चुनाव था, हालांकि वो चुनाव में हार गई थी। तो कहीं न कहीं उनके प्रति भी लोगों के अंदर सिंपैथी है। तो राजेश जून भी इंडिपेंडेंट, नफे सिंह राठी जी की धर्मपत्नी भी इंडिपेंडेंट, दोनों के पास अपना अच्छा खासा वोट बैंक, भाजपा का अपना वोट बैंक, कांग्रेस का अपना वोट बैंक, आम आदमी पार्टी शहरी सीट होने के कारण अपना रुतबा मान करके चल रही है कि हमारा भी वहाँ अपना स्थायी वोट बैंक। और इस बड़े वोट बैंक में कहीं न कहीं राजेंद्र जून का चुनाव, जैसे हमने पीछे भी चर्चा में कहा कि वो तीसरे चौथे नंबर पर भी जा सकते हैं। और क्लोज फाइट की जो जहाँ तक बात है, वो भाजपा क्लोज फाइट में आ सकती है। राजेश जून जी आज चुनाव के अंदर सबसे ऊपर उनका चुनाव जो चर्चाएं हैं पूरे ज़िले के अंदर, ना केवल बहादुरगढ़ के अंदर, वो दिखाई दे रही हैं। और शीला राठी जी का चुनाव भी काफ़ी अच्छे तरीके से चला हुआ है। तो बहादुरगढ़ के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जीत का पलड़ा किसकी तरफ, झुकाव किसकी तरफ है, लेकिन इतना आज निश्चित जरूर है कि वहाँ तीनों राष्ट्रीय पार्टियाँ को पसीने छूटे हुए हैं, और हो सकता है कि तीनों को निराशा हाथ लगे।
राठी साहब, आपने 2014 का चुनाव देखा होगा। राजेश जून, राजेंद्र जून दोनों चुनावी मैदान में थे, लेकिन नरेश कौशिक बाजी मार ले गए थे। तो क्या जिस तरीके से देखते हैं पूरी बेल्ट जाट बेल्ट है और बहादुरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा कब्जा है, तो क्या इन सब के बीच से क्या दिनेश कौशिक जीत निकाल लेंगे? उनके प्लस में यही एक बात जा रही है, लेकिन इस बात में और उस 2014 के चुनाव में अंतर है। 2014 के चुनाव में भी तकरीबन यही प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें रमेश दलाल जी तो थे नहीं, नभे सिंह राठी जी तो थे, कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र जून भी थे, राजेश जून भी थे। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आप कास्ट फैक्टर बेस पे कह रहे हो कि भाई ज़्यादा बाकी सारे जाट प्रत्याशी खड़े हैं और एक ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ पे हैं, लेकिन अब की बार चुनाव में आपने देखा होगा जब इनको टिकट मिली थी तो इनके सगे भाई किस प्रकार से इनसे नाराज़ थे, जिस प्रकार से फूट फूट करके जनता के बीच वो रो रहे थे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे कि 5 दिन टिकट को आए हुए हो गए, मेरे पास टेलीफोन तक नहीं आया है। वो कितनी मदद कर पाएंगे? अब दोनों एक मंच पर हैं। मंच साझा होते हैं राजनीति में, दिल एक हुए कि नहीं हुए, बात दल की नहीं है। दल में तो एक पहले में भी थे, तो ये खटास क्यों आया? सगे भाई थे, रियल ब्रदर थे। यानी कि राजनीति एक इस प्रकार की चीज़ मान ली गई है कि अपने पास सत्ता आए तो ठीक है, दूसरे के पास जाए तो किसी को गवारा नहीं। आप 1990 में जाइएगा, जब ओम प्रकाश चौटाला जी को चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री बनाया था और उनके भाई रणजीत सिंह जी जो इस पिछली सरकार के अंदर बिजली मंत्री रहे, वो पैरेलल दावेदार थे सीएम के। कितनी नाराज़गी दोनों भाइयों के अंदर हुई थी, आज तक वो मनमुटाव गिले शिकवे दूर नहीं हुए हैं। तो ये गिले शिकवे मंचों पर आने से दूर नहीं होते, दिलों का रिश्ता दिलों से जुड़ेगा। कहीं न कहीं आज भी चर्चा ये है कि भाजपा के जो दूसरे उसके भाई के ग्रुप के जो समर्थक हैं, कहीं न कहीं वो टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। अगर वो टांग खिंचाई होगी तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, बार बार दो बार मैंने पहले कहा, तीसरी बार कह रहा हूँ कि तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को निराशा हाथ लग सकती है। राठी साहब, सबको पता है कि राजेंद्र जून के खिलाफ लोग खड़े हैं, लेकिन बार बार उनको टिकट मिल रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चल रही राजेंद्र जून को लेकर? क्या वजह मजबूरियां हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी में पुराना एक फार्मूला है सेटिंग गेटिंग का, याद से नहीं है, पुराने समय से है। बहुत कम सिटिंग विधायकों की टिकट कटती है। एक बार कटी थी झज्जर से हरिराम जी की। उसके कई कारण हो सकते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत छवि हो सकती है, अपनी इमेज हो सकती है, या उनका जिस प्रकार से हाईकमान के साथ कोई मनमुटाव रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन ऊपर से जब एक आदेश आ जाता है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट मिलेगी, उसी आधार पर केवल राजेंद्र जून को नहीं, हरियाणा के अंदर और भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो सिटिंग गेटिंग के आधार पर चली हैं और वो चलती रहेंगी, और अतीत में भी चलती रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। तो इस चीज़ का तो राजेंद्र जून की व्यक्तिगत छवि, कोई उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन लोग कहते हैं कि वो कभी दिखाई नहीं देते बहादुरगढ़ में। बस उनका एक लूज पॉइंट ये है कि जैसे वो विधायक का चुनाव हो गया, अपने काम धंधे में लग गए, शनिवार एतवार को आए, लोगों से मिलना जुलना जो हुआ वो सप्ताह भर में हुआ। लेकिन आज जनता पसंद उस नेता को करती है जो नेता जनता के बीच में रहता है, और जनता के बीच में रहने वाले नेताओं को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए राजेंद्र जून जी का चुनाव आज कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता हमें बहादुरगढ़ के अंदर दिखाई दे रहा है। वरना हुड्डा साहब का गठ, इनके चहेते आदमी, पार्टी हाईकमान के ऊपरी स्तर पर उनके अपने रिश्ते, और टिकट कांग्रेस की और भाजपा की आज के समय में मिलना, कि प्रमुख पार्टियां तो हरियाणा के अंदर 2 ही हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लगातार 3-4 बार के वो विधायक बने हुए, एक बार बीच में हारे थे और फिर उसी पार्टी के निशान पर। तो कहीं न कहीं मजबूती तो है उनकी टिकट के अंदर, व्यक्तिगत छवि भी ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक से जो दूरियां हैं ना, उनका खामियाजा उनको शायद भुगतना पड़ रहा है। राजेश जून मजबूत उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो कि राजेश जून को ये पार्टी टक्कर देगी या ये उम्मीदवार टक्कर देगा? अगर आप मुकाबले की जहाँ तक बात करें तो मुकाबले में बहादुरगढ़ के सारे प्रत्याशी हैं। कांग्रेस भी वहाँ अपने आप को मुकाबले मान के चल रही है। बीजेपी का प्रत्याशी जैसे समीकरणों के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर हमने बताया, वो भी मुकाबले में है। नफशीला नभे सिंह राठी जी का एक अपना व्यक्तिगत जनाधार, बीएसपी के साथ इनेलो का समझौता, वो भी मुकाबले में है। रमेश दलाल अतीत में बड़े चुनाव उन्होंने लड़े हैं और बड़े क्लोज मार्जिन से नफे सिंह राठी जी से वो हारे थे। आज फिर वो चुनावी मैदान में हैं। कुछ पर्सनल वोट बैंक वो कितना ले पाएंगे उनका, तो राजेश जून जी का अपना
ये 5-6 प्रत्याशी ऐसे हो गए कि इनमें को ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं मिलेगा आपको हार जीत का। कोई 500 ऊपर, कोई 2000 नीचे, कोई 5000 नीचे, कोई 4000 नीचे। और अभी चुनाव चला है। चुनाव की तस्वीर करीब करीब 30 तारीख के आसपास आकर के क्लियर होगी। अभी हमें 8-10 दिन का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जोर आजमाइश होंगी। बड़े नेताओं की रैली का स्थल तय होने लग गए हैं, बड़े नेताओं के नाम तय होने लग गए हैं कि किस इलाके के अंदर, किस विधानसभा के अंदर कौन जाएगा। जो इंडिपेंडेंट हैं ये भी किसी सामाजिक संगठनों के सहारे या किसी यूनियनों के सहारे बड़े नेताओं को बुला करके समर्थन पाने का प्रयास करेंगे। चुनाव में बहुत उथल पुथल होना अभी बाकी है और उम्मीद है कि 8 से 10 दिन बाद ये तस्वीर बहादुरगढ़ की परिणाम के बारे में हम जाएं तो तब जा कर के तय हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने रैलियों का जिक्र किया कि बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं होंगी, तो जो ये रोहतक का एरिया है इसमें कहते हैं कि दीपेंद्र और भूपेंद्र की चलती है, ये इनका गढ़ है। तो क्या जब दीपेंद्र और भूपेंद्र ये कहेंगे कि आप राजेंद्र अर्जुन को छोड़ो, आप हमें वोट कीजिए, तो क्या वो चीज़ इन चुनाव में असर करेगी? देखिए, ये तो 2014 में भी अपील की थी ना। उस टाइम नरेश कौशिक जी कैसे जीत गए थे, उस टाइम रोहतक की सीट कैसे चली गई थी, उस टाइम बादल की सीट कैसे चली गई थी। कहीं न कहीं कैंडिडेट का भी 50% चुनाव कैंडिडेट के ऊपर भी होता है, 50% चुनाव जो है वो पार्टियों के ऊपर भी होता है। लेकिन कैंडिडेट की अगर छवि अच्छी है तो लोग उसको स्वीकार करने में देर नहीं करते हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि जो छवि का चुनाव है अब वो चुनाव बन चुका है। उसी के कारण तो, छवि के कारण ही तो ये सारे प्रत्याशी, जैसे आज इनेलो का अगर आप अपने इलाके में नहीं है, लेकिन पूरे झज्जर जिले के अंदर इनेलो का प्रत्याशी अगर कोई मजबूत चारों विधानसभा सीटों पर है तो बहादुरगढ़ से शीला राठी जी के रूप में है। आम आदमी पार्टी इसलिए ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से बहादुरगढ़ की तरफ देख रही है कि शहरी वोट बैंक है। भाजपा भी शहरी वोट बैंक के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी को पार करना चाह रही है। राजेश जून ने जिस प्रकार से सामाजिक काम किए वो उसके सहारे वोट लेना चाहते हैं। राजेंद्र अर्जुन जी हुड्डा साहब का गढ़ और हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। रमेश दलाल जी कहते हैं कि मैंने किसानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, धरने दिए हैं, किसानों का मुआवजा मैंने उचित दिलवाया है। वो उस पृष्ठभूमि, उस काम के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। तो कमज़ोर कोई प्रत्याशी नहीं है। चुनाव भी किसी प्रत्याशी का ये नहीं कह सकते कि उस फलां प्रत्याशी का चुनाव कमज़ोर है। सभी का चुनाव पीक पे है और पीक पे जाएगा, उठान पे जाएगा। 37-30 के आसपास होगी और ज़्यादा अंतर वाली सीट बहादुरगढ़ पहले भी नहीं रही है और ज़्यादा अंतर वाली सीट बहादुरगढ़ की मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में भी हार जीत के अंतर की ज़्यादा अंतर वहाँ पे नहीं रहने वाला है। डॉक्टर साहब, जिस तरह जेजेपी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है वहाँ पे और कुछ निर्दलीय भी हैं, तो किसका वोट बैंक कटेगा इसमें? जेजेपी का तो कोई वोट बैंक ना तो पीछे था वहाँ पे बहादुरगढ़ में। जिस साथी ने चुनाव लड़ा था शायद 7-8 हज़ार वोट ही आई थी और आज तो प्लस करने की तो गुंजाइश है नहीं और कम ही हो सकती हैं। पार्टी का वोट बैंक देखो, कैंडिडेट वही हैं, कौन से मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम, लेकिन जेजेपी उस स्थिति में है नहीं कि कहीं इस बेल्ट के अंदर को जीत के नज़दीक भी हो या सोचे भी। चलिए राठी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहादुरगढ़ की सीट इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चली है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आपको समय समय पर लगातार इसकी अपडेट देते रहेंगे।